वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ बिल्कुल अंतिम चरणों तक हम पहुंच गए हैं। सम्यक दर्शन की यह चर्चा है। विगत कुछ दिनों से हम लोग सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा कर रहे थे। सम्यक दर्शन के भेदों की इस चर्चा में सबसे पहले तो निश्चय और व्यवहार, इस तरह से सम्यक्त्व के दो भेद किए। फिर सेकंड स्टेप पर चलकर 10 भेदों की चर्चा की। निश्चय व्यवहार जो भेद बतलाए थे उनमें भी बड़ी सुंदर विवक्षाएँ व्याख्याएँ हुई। चारों प्रकार के लक्षणों में निश्चय और व्यवहार को बहुत अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया। ये जो 10 भेद बतलाए, आत्मानुशासन को आधार बनाया गया और ये भी बड़ी सुंदर व्याख्याएँ हुई। माने एक अलग हटके चर्चा है। इन सम्यक दर्शनों का कथन करते समय निमित्तों को हाईलाइट किया जाए। वे आज्ञा सम्यक्त्वादि 10 भेद जानने चाहिए। और इसमें भी ये जो 10 भेद बतलाए थे, इन 10 भेदों में से 8 भेद तो निमित्त की मुख्यता से हैं और 8 के अलावा यदि हम आगे बढ़ कर के बात करें तो जो 2 भेद कहे हैं उन 2 भेदों में ज्ञान की मुख्यता है। माने 8 भेदों में निमित्त की मुख्यता कह दी और अंतिम 2 भेद जो अवगाढ़ और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहे गए उनमें ज्ञान के सहचारीपन की अपेक्षा मुख्य है। ज्ञान का सहचारीपन है इसलिए उसे अवगाढ़ कहा। ज्ञान का सहचारीपन है इसलिए उसे परम अवगाढ़ कहा। अवगाढ़ श्रुत केवलियों के और परम अवगाढ़ केवलियों के। अवगाढ़ सम्यक्त्व श्रुत केवली। श्रुत केवली केवली नहीं होते, श्रुत केवली मुनिराज होते हैं। श्रुत केवली द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं। श्रुत केवली एक पद है, श्रुत केवली एक पोस्ट है। सभी द्वादशांग के ज्ञाताओं को भी श्रुत केवली नहीं कहते हैं। भावलिंगी संतों के ही श्रुत केवलीपना संभव है। माने बहुत गहराई में जाकर के देखना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि ऐसे तो द्वादशांग के ज्ञाता सौधर्म इंद्र को भी कहा है। द्वादशांग के ज्ञातापन की चर्चा सर्वार्थ सिद्धि के देवों में भी कही है कि वे भी द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, लेकिन वे श्रुत केवली नहीं होते। श्रुत माने होता है शास्त्र और केवली माने है परिपूर्णता। केवली माने हैं सब कुछ जानने वाले, वे केवली कहलाते हैं। तो श्रुत केवली कौन होते हैं? जो श्रुत के माध्यम से सब कुछ जान ले वे। बस प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही भेद रह गया, इतना समझ लीजिए आप। सर्वज्ञ भगवान, अरहंत सिद्ध भगवान ये प्रत्यक्ष जानते हैं और जो श्रुत केवली हैं वे परोक्ष जानते हैं। अरहंत सिद्ध भगवान साक्षात केवली हैं। अरहंत सिद्ध भगवान पूर्णता को प्राप्त हैं। अरहंत सिद्ध वे परमात्मा हैं। क्या और जो श्रुत केवली हैं मुनिराज हैं।
तो यहाँ ये कह रहे हैं क्योंकि वे द्वादशांग के ज्ञाता हो गए, भले मुनि भूमिका में हैं, इसलिए द्वादशांग के ज्ञाता होने पर जब वे द्वादशांग के ज्ञाता हो गए तो उन मुनिराज को जो सम्यक्त्व है वो ज्ञान की निर्मलता सहित है, उस सम्यक्त्व को अवगाढ़ कहा गया है। और जब सम्यक्त्व तो वही, जब केवल ज्ञान साथ में है तो बोले फिर तो अलग ही बात है, ज्ञान विशेष है। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई व्यक्ति आपके यहाँ कर्मचारी है, मैं जनरली एग्जांपल देता हूँ आपके बीच में एक ड्राइवर का, जॉब के संदर्भ में, और काम आते हैं कि नहीं आते हैं, कि गाड़ी चलाना आता है, ऐसा एग्जांपल देता हूँ ना। आप किसी भी तरह का एग्जांपल बना सकते हैं। देखिए बात ये चल रही है, हाँ सोने पे सुहागा, बस ऐसा। सुदीप जी आप जो कह रहे हैं ना सोने पे सुहागा, बस ये विशेष बात है। परमावगाढ़ सम्यक्त्व हो चाहे अवगाढ़ सम्यक्त्व हो, है तो सम्यक्त्व ही। आज्ञा सम्यक्त्व हो चाहे मार्ग सम्यक्त्व हो, सूत्र सम्यक्त्व हो, उपदेश सम्यक्त्व हो, बीज सम्यक्त्व हो, जो भी सम्यक्त्वों के और नाम कहे गए हैं, इनमें है तो सम्यक्त्व ही। क्या सम्यक्त्व के अलावा और कुछ नहीं है, तो सम्यक दर्शन। लेकिन वो सम्यक दर्शन किसके होने पर हुआ, उस सम्यक दर्शन में निमित्त कौन बना, निमित्तों की मुख्यता से जब सम्यक दर्शन का कथन किया गया तो ये आज्ञादि भेद बन गए। और इसमें पंडित जी साहब ने देखिए एक लाइन तो ऊपर कही थी पेज नंबर 332 पर, जहाँ ये प्रकरण शुरू किया था, पहली ही लाइन प्रकरण जहाँ शुरू किया, ध्यान दीजिएगा 332 पेज पर, तथा अन्य निमित्तादि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं। किसकी अपेक्षा? निमित्तादि अपेक्षा 10 भेद किए हैं। एक तरफ तो कह दिया निमित्त आदि अपेक्षा 10 भेद किए हैं, निमित्त आदि अपेक्षा 10 भेद किए हैं, और लास्ट में जहां कहा वहां कहा कि 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, क्या, और 2 भेद, इसी की अंतिम लाइन, ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारीपन की अपेक्षा की। 8 भेद कारण अपेक्षा किए, 2 भेद ज्ञान के सहकारीपन की अपेक्षा की है। तो ज्ञान का सहकारीपन और कारण, इन दोनों को मिला दो तो 10 भेद हो गए। कारण कहे 8, ज्ञान के सहकारीपन कहे 2, तो 2 ज्ञान के सहकारी और 8 कारण, टोटल मिलकर के हो गए 10। और 10 के लिए कॉमन नाम दे दिया जिसे कहा निमित्त आदि की अपेक्षा से। यद्यपि 10 को निमित्त कहा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इन 10 में 8 तो बाहरी निमित्त हैं और 2 अंतरंग निमित्त हैं। तो जो बाहरी निमित्त हैं उन्हें कारण कहा, और जो अंतरंग निमित्त हैं उन्हें सहकारी कहा। क्या कहा, कुछ ख्याल में आई क्या? 10 भेदों को निमित्त आदि की अपेक्षा कहा, ठीक है ना। जो 10 भेद कहे हैं ये निमित्त आदि की अपेक्षा से हैं। अब निमित्त 2 होते हैं, एक बहिरंग निमित्त और एक अंतरंग निमित्त। तो ये जो 8 भेद जिन्हें कारण कहा गया ये बहिरंग निमित्त हैं, और जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान के सहकारीपन की चर्चा कर रहे हैं, वो अंतरंग है। और उस अंतरंग में भी 2 भेद कर दिए, एक छद्मस्त का ज्ञान माने श्रुत केवलियों का, और एक केवल ज्ञानियों का ज्ञान, वो पूर्ण ज्ञानियों का ज्ञान, ठीक है ना। तो इस तरह से ये इन सब भेदों की चर्चा हुई है। जगत में जितने भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संदर्भ में निमित्त, उदाहरण, प्रसंग दिखाई देते हैं, वे कहीं ना कहीं हमारे को इन सब भेदों से रिलेटेड दिखाई देंगे। घटना देखी सामने और घटना देख करके सम्यक्त्व हो गया। शास्त्र नहीं है, आगम नहीं पढ़े, जैन शास्त्रों के वचन के सिवाय अर्थ के निमित्त से जो अर्थ दृष्टि हुई, सामने से प्रश्न पूछा जा रहा था नीलांजना के संदर्भ में। नीलांजना को देख करके तो ऋषभदेव स्वामी को वैराग्य हुआ था, सम्यक्त्व थोड़ी ना हुआ है। सम्यक दृष्टि तो वे गर्भ से थे, गर्भ से क्यों कहें, उसके पूर्व भाव से थे। अरे उससे पूर्व भाव क्या, उसके भी पूर्व भाव से थे। सम्यक्त्व तो 3 भाव से कायम था,
यहाँ तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के निमित्तों की चर्चा चल रही है, यहाँ वैराग्य के निमित्तों की चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी समझ लीजिए आप, किसी का देह विलय होता हुआ देख करके किसी को मान लो सम्यक दर्शन हो गया, तो उसे अर्थ सम्यक्त्व कहेंगे, क्योंकि उसमें शास्त्र की मुख्यता नहीं है, आगम वचनों की मुख्यता नहीं है। एक प्रश्न और सामने से आ रहा है कि बीज सम्यक्त्व में ये जो बात कही है उसमें क्या बात लेंगे। कर्णानुयोग के विषय हैं, बीज गणित के विषय हैं, और उसमें जिनमें जानने की गति कठिन है या दुष्कर है जिनको जानना, ऐसे पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि। जिन बातों को जानना थोड़ा सा कठिन है उनकी बातें। तो ये सब बातें अपन यद्यपि कल विस्तार से कर चुके हैं, फिर भी हमने थोड़ी बहुत बात यहाँ छेड़ी है। ज़्यादा प्रभावी अंतरंग निमित्त ही होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो जिसे फिर ज़्यादा प्रभावी अंतरंग निमित्त कहेंगे वो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम वाली बात होगी क्या, वो अंतरंग निमित्त बनेगा। अभी यहाँ जिनको अंतरंग निमित्त कहा गया है, जिस ज्ञान को, ये तो भेदों की विविधता दिखाने के लिए उन्हें अंतरंग निमित्त कहा है क्या, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहाँ समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन बड़ा सुंदर प्रकरण है, और आज जिसमें सम्यक दर्शन के 3 भेदों की चर्चा है। यद्यपि हम सब जानते हैं सम्यक दर्शन के 3 भेद ये बहुत फेमस हैं। ये जो 3 भेद हैं ये बहुत प्रसिद्ध हैं। 333 नंबर पेज, फर्स्ट लाइन, वहाँ सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। इसका मतलब आज्ञा सम्यक्त्व है, वहां भी तत्वार्थ श्रद्धान जानना। ख्याल में आ रही है बात। मार्ग सूत्र आदि सम्यक्त्व हैं, उनमें भी तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। माने सर्व सम्यक्त्वों में सर्वत्र, वहां सर्वत्र सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, सभी जगहों पर सम्यक्त्व का क्या स्वरूप है। बोले तत्वार्थ श्रद्धान, ये सभी जगह पर सम्यक्त्व का स्वरूप है। निमित्त कोई भी हो, अंदर में तत्वार्थ श्रद्धान हुआ या नहीं, कथन करने में निमित्त मुख्य होते हैं, और वस्तु स्थिति यह होती है कि वहाँ निमित्त मुख्य नहीं होता। कार्य होने में उपादान मुख्य होता है, और कथन करने में निमित्त को मुख्य किया जाता है। जब भी कोई काम होगा तो उपादान ही मुख्य है क्या, उपादान की योग्यताएं, उपादान की मुख्यता, सर्वत्र उपादान की मुख्यता है। काम तो उपादान से ही होगा, उपादान की योग्यता से होगा। वस्तु की योग्यता के बिना काम नहीं होता। वस्तु की स्वयं की योग्यता है, वस्तु की स्वयं की अपनी क्वालिटी है, काम तो उसी से होगा। लेकिन जब कथन किया जाएगा तो कथन योग्यता अनुसार नहीं किया जाएगा, कथन निमित्तों की मुख्यता से किया जाएगा। अरे यदि निमित्तों की मुख्यता से कथन न करके योग्यता की मुख्यता को कथन में ले आया जाए, ध्यान दीजिएगा कुछ कहना चाहता हूं, यदि उपादान की मुख्यता को वचनों में लाया जाए तो घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी क्या। माने घर गृहस्थी में निमित्त मुख्य रखना होगा, श्रद्धा और अभिप्राय में उपादान मुख्य रखना होगा। ये उपादान की चर्चा समझने के लिए है, ये उपादान की चर्चा बोलने के लिए नहीं है। कभी कभी ये जो चर्चा चलती है ना मैना सुंदरी के संदर्भ में, क्या श्रीपाल कुष्ठ रोगी से विवाह कर दिया, और ये प्रथमानुयोग का कथन है, पिताजी से कह दिया कि नहीं नहीं आपका नहीं, मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ। मुझे कम जचती है कभी कभी ये बात, ये कहना इतना अच्छा नहीं है। ये क्या, ये व्यवहार विरुद्ध बात है। लेकिन ठीक है, प्रथमानुयोग का कथानक है, जो बात कहना चाहते हैं उसे उस अपेक्षा से समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर भी बात तो यही है कि नहीं नहीं पिताजी आप ही का किया हुआ है, नहीं नहीं पिताजी आप ही करते हो सब कुछ, ये कथन किया जाता है। वो जो बात है कोई किसी का करता नहीं है, सबका अपना अपना है, मेरा तो मेरा ही पुण्य का उदय है, मेरे भाग्य में होगा जो होगा, आप क्या कर लोगे, ऐसी बातें कोई आपस में घर गृहस्थी में कही जाती है। और फिर किया तो फिर नतीजा क्या निकला उसका बतलाओ क्या, पता नहीं कहा कि नहीं कहा। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा कहा था
उनकी इस बात को सच माना भी जाए तो फिर नतीजा क्या निकला? एक कोढ़ी व्यक्ति को तलाश करके उसके साथ में शादी कर दी गई ना क्या? इसलिए कभी भी अपने स्पाउस के साथ में, बच्चों के साथ में, माता पिता के साथ में चर्चा करते समय आप जरूर भेद विज्ञान की चर्चा करें, बातें करते समय जरूर भेद विज्ञान की चर्चा करें। लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको लड्डू बना करके खिलाए और आप ये कहो मेरी किस्मत थी, आप ये कहो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, आप ये कहो इसे ऐसा ही होना था, आप ये कहो इसमें क्या है, तुमने कौन सा बना करके निहाल कर दिया, ये तो पर्याय ऐसी ही होनी थी। तो ये कोई अच्छी बात है क्या? शुद्धतम है मेरा नाम कि कैसे चलेगी ये सारी बातें? मेरा कहने का मतलब है लोक व्यवहार तो व्यवहार अनुसार चलता है। भाई संभव जी सही कह रहे हैं आप, 3 अनुयोगों में तो निमित्त की ही प्रधानता है। प्रथमानुयोग निमित्त प्रदान कथन करता है, चरणानुयोग निमित्त प्रदान कथन करता है, करणानुयोग के वचनों में भी निमित्त प्रदान होता है। बल उपादान का ज्ञानी के ज्ञान में होता है, लेकिन कथन निमित्तों की मुख्यता से होता है। बिल्कुल नहीं उड़ाना कभी भी। यदि आप अच्छी गृहस्थी चाहते हैं तो, यदि आप अच्छा संगठन चाहते हैं तो, यदि अच्छा पारिवारिक संगठन चाहते हैं तो ये तत्व की बात को कहना, चर्चा करना, लेकिन किसी की बात को उड़ाते हुए नहीं कहना। क्या सामने वाले को डांटा, फटकारा, चिल्लाया और फिर कहा कि नहीं क्या है तो ऐसी होनी थी, ऐसी पर्याय निकलनी थी, ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ कह रहे हैं। निमित्तों की मुख्यता से जब कथन किया जाता है निमित्तों की मुख्यता से, तो आज्ञा सम्यक्त्वादी भेद बन जाते हैं। और उन निमित्तों को मुख्य न करके जब सम्यक्त्व के स्वरूप की दृष्टि से देखा जाता है तो फिर तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक्त्व का स्वरूप है। यही मूल बात जानने योग्य है। चलिए, तथा सम्यक्त्व के 3 भेद किए हैं। 333 पर 3 भेद, 3 3 3, ये तो पेज नंबर है। और सम्यक्त्व के भेद 3, क्या 333 नंबर पेज पर सम्यक्त्व के 3 भेद किए हैं। पहला औपशमिक, दूसरा क्षयोपशमिक और तीसरा क्षयिक। सो ये 3 भेद दर्शन मोहनी की अपेक्षा किए। क्या समझ में आ रही है बात? ये 3 भेद कैसे किए? अब इनमें सिर्फ और सिर्फ दर्शन मोहनी की अपेक्षा से है ये 3 भेदों की चर्चा। इनमें प्रथमानुयोग, चरणानुयोग आदि की अपेक्षा से चर्चा नहीं है, और अपेक्षाओं से चर्चा नहीं है, आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश आदि की चर्चाएं नहीं है। तो यहाँ जो बात है यह तो 3 दर्शन मोहनी की अपेक्षा से किए गए हैं। अब आगे पहला, वहां औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद हैं। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब, वहां औपशमिक सम्यक्त्व के 2 भेद हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। क्या एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व और दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। बात करेंगे आज औपशमिक सम्यक्त्व की मुख्य रीति से। समय बचेगा तो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। औपशमिक सम्यक्त्व की चर्चा चल रही है, प्रथमोपशम सम्यक्त्व की बात चल रही है, और दूसरे सम्यक्त्व का नाम है उपशम में ही द्वितीय उपशम। प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम। वहाँ प्रथमोपशम किसे कहते हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं पहली बार जो उपशम सम्यक्त्व हुआ उसका नाम प्रथमोपशम, दूसरी बार हो उसका नाम द्वितीय उपशम। लेकिन ऐसा नहीं है। पहली बार होगा तो भी प्रथमोपशम, अरे 10 बार हो तो भी प्रथमोपशम, 100 बार हो तो भी प्रथमोपशम, और ऐसा तक कहा है कि असंख्यात बार तक हो सकता है। नाम क्या उसका? बोले प्रथमोपशम। जब हो गया भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रथमोपशम सम्यक्त्व, तो फिर प्रथम का मतलब क्या है? प्रथम माने हैं फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल वाला जो उपशम है उसका नाम है प्रथमोपशम। प्रथम बार जो हो वह नहीं है। क्या
जो पहली बार हो वो तो है ही, लेकिन पहली बार हो ऐसा इसका अर्थ नहीं है। प्रथमोपशम का अर्थ है जो फर्स्ट लेवल पर हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करते समय। क्या संयम प्रकाश के 7, 8, 9 नंबर वाले प्रवचन में भी विस्तार से आई थी चर्चा। देखो, प्रथमोपशम सम्यक्त्व माने फर्स्ट मोक्ष मार्ग पर चलते समय, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग पर चलते समय और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो रास्ते में चल रहे हैं, इसमें चलते हुए उपशम शब्द का अर्थ होता है दबाना। सुनील जी जरा साहब, उपशम शब्द का अर्थ होता है दबाना। औपशमिक, दबाने से जो सम्यक्त्व हो उसका नाम है औपशमिक सम्यक्त्व। उपशम से बना है औपशमिक। कर्म प्रकृतियों के, चूंकि दर्शन मोहिनी की चर्चा चल रही है, मोहनीय कर्म की चर्चा चल रही है, तो मोहनीय कर्म के दबने से क्या, तो उपशम जो होता है ये मोहनी में ही होता है क्या, बाकी कर्मों में उपशम नहीं होता। तो ज्ञानावरणी में उपशम नहीं होता, दर्शनावरणी में उपशम नहीं होता, अंतराय वेदनीय आयु नाम गोत्र में उपशम नहीं होता क्या, ये जीव उपशम होता ही नहीं है, जड़ हो जाएगा ये जीव, तो उनमें उपशम तो होता नहीं है। उपशम किस में होता है? बोले मोहनीय कर्म में। इसका मतलब मोहनीय कर्म दबा, मोहनीय कर्म दबा। अब जो ये मोहनीय कर्म दबा हुआ है, ये दबने पर क्या स्थिति बनी? बोले ये दब रहा था मोक्ष मार्ग के चलते समय, मुक्ति की प्राप्ति के पहले तक। उन प्रवचनों में, प्रवचन नहीं, उस प्रक्रिया में, मुक्ति की प्राप्ति के पहले की प्रक्रिया में एक स्टेप तो है यहां दबने का, और एक स्टेप है ऊपर जाकर के कर्मों के दबने का। तो जो पहले लेवल पर कर्म दबे उसका नाम प्रथम उपशम, और दूसरे ऊपर चढ़ते हुए दूसरे लेवल पर जाकर के फिर कर्म दबने लगे, इसका नाम द्वितीय उपशम। प्रथमोपशम सम्यक्त्व में मिथ्यात्वादी जो कर्म प्रकृतियां हैं, इन कर्म प्रकृतियों का दबना होता है। यहाँ परिभाषा पढ़ता हूँ मैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व की। वहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में क्या, वहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा, अब ये करण द्वारा बराबर आपके ख्याल में होगी सारी बात। करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त्व होता है उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। पीछे चर्चा की थी अपन ने, 262 नंबर पेज पर आई थी चर्चा, और भी आगे 262 पे, 264 पे, ये सब सम्यक्त्व के संदर्भ में चर्चाएं की थी। लगातार वही चर्चा, जहाँ 5 प्रकार की लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की बात कही ना टोडरमल जी साहब ने, 5 लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की थी 261 नंबर पेज पर। 261 पेज पर पंच लब्धियों की चर्चा प्रारंभ की, 262 नंबर पेज पर करण लब्धि वालों की चर्चा की, और 264 नंबर पेज पर इन 3 करण पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट कर दिया था। बस जो प्रकरण वहाँ 262 264 नंबर पेज पर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड प्रकरण ये 333 नंबर पेज पर चल रहा है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में, गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, इस मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा, कौन सा करण? करण क्या चीज है? करण शब्द के कई अर्थ होते हैं। करण माने इंद्रियां भी होता है, कर्ण माने कान भी होता है क्या, करण शब्द का अर्थ साधन भी होता है क्या, करण शब्द के का जो अर्थ है वो द्वारा भी होता है। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक भी है, करण माने साधन भी है। तो बहुत तरह की बातें हैं इस संबंध में। जितेंद्र जी भाई साहब लिख रहे हैं 282 से लेकर के 293 नंबर प्रवचन तक, पीछे इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रृंखला में 282 से 293 नंबर तक प्रवचन तक इन सब विषयों की चर्चा की है।
विस्तार से आई होगी चर्चा वहाँ, है ना। खैर देखिए, यहाँ इस प्रकरण में ये कह रहे हैं करण द्वारा, यहाँ करण का अर्थ परिणाम है। करण माने परिणाम भी होता है। अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ये 3 करण हैं। करण द्वारा, करण माने तलवार भी होता है करण, तो ये 3 करणों के माध्यम से, नहीं करण माने तलवार नहीं होता, वो करण कृपाण, ऐसे कृपाण माने तलवार है, सिद्ध चक्र विधान में प्रयोग किया है। कर्ण रूपी तलवार के माध्यम से जिसने मिथ्यात्व सुबट कीनो प्रहार, इसके सिद्ध चक्र विधान पहली पूजन की जयमाला में है ऐसा प्रकरण, बड़ा सुंदर प्रकरण है वहाँ। हाँ वो कर्ण, मिस्त्री जिसको वो करता है वो भी करनी होती है ना, करनी कटोरा कहते हैं कर्ण, वो भी कर्ण है। यहाँ अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके, इसका मतलब दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम से जो सम्यक्त्व उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। यहाँ मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि यदि प्रथमोपशम सम्यक्त्व दर्शन मोहनी के उपशम से हुआ है, क्या यदि प्रथमोपशम सम्यक्त्व दर्शन मोहनी के उपशम से हुआ है तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व चारित्र मोहनी के उपशम का नाम है। मोहनी 2 हो गए, एक का नाम दर्शन मोहनी है, दूसरे का नाम चारित्र मोहनी है। एक का नाम दर्शन मोहनी है, दूसरे का नाम चारित्र मोहनी है। दर्शन मोहनी जो नाम दिया वो दर्शन मोहनी दवा तो प्रथमोपशम, और चारित्र मोहनी दवा तो द्वितीयोपशम। 2 ही प्रकार के मोहनीय कर्म हैं, तो जो मोहनीय कर्म दवा उसके आधार पर उपशम नाम हो गया। इनको कॉमन नाम देना हो तो हम ये कह सकते हैं, एक ही यदि कॉमन नाम देना हो तो हम ये कह सकते हैं कि मोहनीय कर्म के उपशम से उपशम सम्यक्त्व होता है। फिर चाहे प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, मोहनी कर्म के उपशम से होता है। प्रथमोपशम दर्शन मोहनी के उपशम से और द्वितीयोपशम चारित्र मोहनी के उपशम से। वहां इतना विशेष है। अब कुछ विशेष चर्चा सुनिए। वहां इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है। अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है, उसके दर्शन मोहनी की कितनी कर्म प्रकृतियां हैं? बोले मिथ्यात्व ही है अकेली, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के, और तो कोई है नहीं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि मतलब जो मिथ्या दृष्टि अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, जो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, उस मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनी की सत्ता है नहीं। 2 शब्द हैं, हमने इन दोनों शब्दों के कुछ पर्यायवाची शब्द भी बतलाए थे। आप इन शब्दों को लिखें अपनी कॉपी में और उनके पर्यायवाची शब्दों को भी लिख करके, क्या इनके पर्यायवाची शब्दों को भी लिख करके अपने दिमाग में बैठाएं, भाववासन करें। नहीं तो कहीं मिश्र मोहनी लिख दिया, कहीं सम्यक्त्व मोहनी लिख दिया, कहीं सम्यक्त्व प्रकृति लिख दिया, कहीं सम्यक मिथ्यात्व लिख दिया। अरे राम, ये क्या कह रहे हैं? कौन सी कर्म प्रकृति क्या है? उलझ जाएंगे आप। क्या मिथ्यात्व दूसरी कर्म प्रकृति का नाम दिया सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व जो सेकंड नंबर, देखो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व 2 शब्द है ना यहाँ, तो इसे कहते हैं मिश्र मोहनी भी बोल देते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, और तीसरे का नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। इस सम्यक्त्व प्रकृति को सम्यक्त्व मोहनीय भी कह देते हैं। क्या मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय, मिश्र मोहनी का मतलब सम्यक मिथ्यात्व भी कह देंगे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र प्रकृति,
मिश्र प्रकृति माने मिश्र मोहनी प्रकृति, सेकंड की तरफ हाथ है हमारा। मिथ्यात्व तो क्लियर ही है, मिथ्यात्व में तो कुछ है ही नहीं बात, मिथ्यात्व तो जो है सो है ना, मिथ्यात्व के लिए तो कोई दूसरा शब्द नहीं है, मिथ्यात्व है। सम्यक मिथ्यात्व माने मिश्र प्रकृति, तीन नाम हो गए इसके, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र प्रकृति और मिश्र मोहनीय। सेकंड नंबर वाले के सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र प्रकृति और मिश्र मोहनीय। ठीक है, अब तीसरे का नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। क्या देखो, मिथ्यात्व का भेद है, दर्शन मोहनी का भेद है, और नाम क्या है? सम्यक्त्व प्रकृति। गजब हो गया भाई साहब, सम्यक्त्व प्रकृति। पूरा सम्यक बोल दी तो गलत है। मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व नहीं कह रहे हैं क्या? ये दर्शन मोहनी का एक भेद है क्या, जो तीसरे गुणस्थान की परिस्थिति को क्रिएट करेगा, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहा है, ऐसा है। और तीसरी कर्म प्रकृति का नाम सम्यक्त्व प्रकृति या फिर सम्यक्त्व मोहनी है क्या? सम्यक्त्व प्रकृति, सम्यक्त्व मोहनी एक ही बात है। विवेक सिंह जी सही कह रहे हैं, सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक्त्व मोहनीय एक ही बात है। चलिए देखिए जरा, यहां आप कुछ शब्द दे रहे हैं, वहां इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी की सत्ता है नहीं। दो कर्म प्रकृतियों की इसके सत्ता ही नहीं है, मिश्र मोहनी की और सम्यक्त्व मोहनी की इसके सत्ता ही नहीं है। जो जीव अनादि काल से मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि काल से बने हुए मिथ्या दृष्टि जीव के क्या करें भाई साहब? अनादि काल से जो मिथ्या दृष्टि था, उसके अकेला एक मिथ्यात्व वाला ही लड्डू है क्या? हमने पहले जब प्रवचन तीसरी बार वाले प्रवचन किए क्या, सारे ऑडियो उपलब्ध हैं उसके, शायद टेलीग्राम ऑडियो ग्रुप के ऊपर शायद डाल दिए मेरे ख्याल से। उनमें खूब विस्तार से हमने लड्डू की चर्चा की, जहरीले लड्डू की चर्चा की, इन तीन प्रकृतियों को लेकर के। जहरीला लड्डू है, ठीक है ना, उस लड्डू सर्दियों के दिनों का लड्डू है। कल परसों भी चर्चा करेंगे अपन आगे चल करके, जब प्रकरण आएगा ना कल परसों तक, तो भी और थोड़ा सा उस विषय का खुलासा करेंगे। एक लड्डू है बड़ा, उस लड्डू को तोड़ा तो तोड़ने पर तीन टुकड़े हो गए उसके। सर्दियों के दिनों वाला लड्डू था, ठोस घी जमा हुआ, टूट नहीं रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दांत से तोड़ो तो ऐसा लगे कि दांत ही टूट जाएगा। हमने हथेली का जोर लगा करके उस लड्डू को तोड़ने का प्रयास किया, हथेली को तोड़ करके लड्डू को तोड़ने का प्रयास किया, तो हमारा जोर उसके किसी एक कॉर्नर की तरफ पड़ गया क्या, जिसके कारण लड्डू का एक पार्ट तो बहुत बड़ा रह गया और एक हिस्सा एक गास बराबर टूट गया, और एक छोटा सा कण वो खिर करके और अलग हो गया। माने वो लड्डू तीन हिस्सों में बट गया। मैं इस बात को ऐसा कहता हूं कि 100 ग्राम का लड्डू है, उस 100 ग्राम के लड्डू को, पूरे लड्डू को यदि हम खाएंगे तो 10 बार में खाएंगे, पूरे लड्डू को खाएंगे तो। अभी तोड़ने पर उस 100 ग्राम में से प्रमोद जी भाई साहब 90 ग्राम तो एक तरफ हो गया बड़ा हिस्सा, और 9 ग्राम का हिस्सा अलग हो गया एक गास बराबर, और 1 ग्राम का एक छोटा सा हिस्सा और हो गया। ये तीन टुकड़े हो गए क्या? 100 ग्राम के लड्डू को तोड़ा और तीन हिस्से हो गए, एक बड़ा लड्डू 90 ग्राम वाला हिस्सा, एक 9 ग्राम वाला हिस्सा, और एक 1 ग्राम वाला हिस्सा, बराबर। अब ये कहना चाह रहे हैं कि इन तीन हिस्सों में जो बड़ा वाला था पूरा, वो तो बोले मिथ्यात्वी है, मिथ्यात्व का ही लड्डू है वो तो पूरा का पूरा। उसको क्या कहें, ये लड्डू तो मिथ्यात्व ही है क्या, ये मिथ्यात्व है। अभी दूसरे की बात करो, जो दूसरा है, जो 9 ग्राम वाला टुकड़ा है,
उसका नाम है सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र मोहनीय, मिश्र प्रकृति। और जो तीसरा हिस्सा है उसका नाम है सम्यक्त्व प्रकृति। क्या? सम्यक्त्व प्रकृति मिथ्यात्व भी कह देते हैं। ये तीसरा हिस्सा है। अभी इन हिस्सों के सेवन करने से अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है। थोड़ा सा आज कहता हूं, विस्तार से चर्चा एक आध दिन बाद में जब इनके उदय आदि के संदर्भ में आएगी तब फिर करेंगे। फिर भी सुन लीजिए, पूरा लड्डू खा लिया किसी आदमी ने तो मर गया, पूरा ही लड्डू खा लिया तो मर ही जाएगा वो तो। और ये जहरीला लड्डू था, मान लीजिए लड्डू में जहर था और 3 टुकड़े किए, उसको पता नहीं था, देने वाले को भी पता नहीं था और खाने वाले को भी पता नहीं था। 3 टुकड़े हुए उस लड्डू के, यदि पूरा ही खा गया तो आदमी मर ही गया। उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व ने मार डाला। सम्यक दृष्टि जीव था, लड्डू के 3 टुकड़े पड़े हुए थे और उस सम्यक दृष्टि जीव ने उस बड़े लड्डू को खा लिया 90 ग्राम वाले को, तो मर गया। लेकिन यदि उस 9 ग्राम वाले को खाया तो मरा तो नहीं, लेकिन खतरनाक विचलित हो गया। ऐसा लगा जैसे मरा। 9 ग्राम वाला था ना, तो चौथे गुणस्थान से तीसरे तक आया। 9 ग्राम वाला खाया था तो मरा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे मरने वाला है। अभी सुनिए, अभी इसमें उस 9 ग्राम वाले हिस्से को खाने पर कंडीशन अलग अलग हो सकती है। मुंह से झाग निकलने लगे, थोड़े थोड़े हल्के हल्के, और खतरनाक स्थिति। अब यदि उस स्थिति में संभाल लेवे तो वापस जहर उतर जावे, और यदि नहीं संभले तो नीचे गिर जावे। माने वो जो जहरीले लड्डू की स्थिति है, जरा समझना, बात यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्यक दर्शन होने पर मिथ्यात्व रूपी अखंड लड्डू के 3 टुकड़े होते हैं भरत भाई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर मिथ्यात्व रूपी लड्डू के 3 टुकड़े होते हैं। सम्यक दर्शन हो गया, जितेंद्र जी साहब, सम्यक दर्शन हो गया। पवन लोहाड़िया जी साहब, सम्यक दर्शन हुआ, बोले 3 टुकड़े हो गए। तो बोले अब क्या करें? बोले सुनो, जहरीला लड्डू है, खाना मत। तो नहीं खाया तो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, मोक्ष चला जाएगा, मोक्ष मार्ग बना रहेगा, सम्यक दर्शन बना रहेगा, निरोगी बना रहेगा यदि उसे नहीं खाया तो। लेकिन यदि अब इन 3 टुकड़ों में से 90 ग्राम, 9 ग्राम और 1 ग्राम, तीनों में से किसी का भी सेवन करे तो बोले तकलीफ तो होगी। चौथे गुणस्थानवर्ती है, सम्यक दृष्टि है। लड्डू का सेवन करे तो मर गया, 90 ग्राम वाले का। कहाँ आ गया? बोले मिथ्यात्व में आ गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, सीधा ही गया, खत्म हो गया भाई साहब, तुम्हारा सम्यक भी मर गया, सम्यक दर्शन मर गया, नीचे आ गया। सम्यक मिथ्यात्व वाले 9 ग्राम वाले लड्डू को यदि खाया, यदि 9 ग्राम वाले लड्डू का सेवन किया तो अब क्या होगा? बोले 9 ग्राम वाले लड्डू का सेवन करने पर मरा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि मरा, तो चौथे से तीसरे गुणस्थान में आ गया। क्या? ये चौथे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान की स्थिति बन गई, लेकिन अधमरे जैसा था। अब यदि यहां संभल जाए, तुरंत इलाज करवा लिया जाए, देख लिया जाए, संभल जाए, तो तीसरे से दोबारा चौथे में आ जाएगा, जहर उतर जाएगा। जितना खाया था उसको वॉमिटिंग करवा दी, निकलवा दिया, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, वापस चौथे में आ गया। और यदि नहीं संभला तो जिस 9 ग्राम ने अभी थोड़ा सा गड़बड़ की थी, वही 9 ग्राम यदि जहर पूरी बॉडी में फैल गया तो फिर इसने भी मार दिया, 90 ग्राम वाले ने भी, 9 ग्राम वाले ने भी वैसा ही काम कर लिया। अब ये जो था 1 ग्राम वाला, बोले 1 ग्राम वाला खाने पर मरता तो नहीं है, गिरता भी नहीं है, मरे हुए जैसा अनुभव भी नहीं करता, लेकिन एकदम जैसे कहते हैं ना करंट लगा, क्या बिजली का खंबा है और एक ने छुआ तो छूने पर चिपक करके तुरंत मर गया। यह है पहला टुकड़ा, बिजली का पिलर है,
एक व्यक्ति ने छुआ और चिपक गया और मर गया, ये है पहला टुकड़ा 90 ग्राम जैसा। एक व्यक्ति ने छुआ और छूने पर खतरनाक ऐसी स्थिति हो गई कि अस्पताल लेकर के भागना पड़ा, ये है दूसरा टुकड़ा। क्या? और एक ऐसा है कि छूने पर झटका लगा और झंझनाहट होती रही थोड़ी देर तक, ये है तीसरा टुकड़ा। क्या? 1% वाला। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये मैं 2 उदाहरण दे दिए मैंने, और चर्चा करेंगे इसकी विस्तार से गुणस्थानों की परिपाटी में। यहां ये बात कहना चाह रहे हैं कि चूंकि अभी मिथ्या दृष्टि जीव है अनादिकाल से। क्या अवनीश भाई पहले भी थोड़ी बहुत चर्चा की है, 298 नंबर प्रवचन में भी आप लिख रहे हैं। अभी ये मिथ्या दृष्टि जीव हैं, अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव हैं, तो अभी तो इसका लड्डू सामने आया है, प्लेट में सामने रखा हुआ था। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब अभी बरनी में रखा हुआ था। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब अभी डब्बे में रखा हुआ था। अनादि मिथ्या दृष्टि का मतलब अभी वो लड्डू अनचेंजेबल था, अभी उस लड्डू के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि बोले जैसा था वैसा का वैसा ही है अनादिकाल से। अनादिकाल से का मतलब जब से बना था लड्डू, जिस दिन बने थे उस दिन से लेकर अभी प्लेट में आकर के सामने आए हैं, तब तक वो लड्डू वैसा का वैसा ही है, साबुत का साबुत ही है। तो जब से ये जीव है तब से वो मिथ्यात्व वाला लड्डू जैसा था वैसा का वैसा ही है। इसका नाम है अनादि मिथ्या दृष्टि। बोले इस अखंड लड्डू में, इस अखंड लड्डू में वो 9 ग्राम और 1 ग्राम के टुकड़े है ही नहीं, अभी टुकड़े हुए ही कहाँ हैं अभी। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के तो चूंकि ये 2 टुकड़े हुए ही नहीं है, इसलिए उसके तो एक मिथ्यात्व का ही उदय पाया जाता है। क्या ये कह रहे हैं यहां पर? वहां इतना विशेष है कि अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, एक मिथ्यात्व ही दबेगा उसके तो। ठीक है ना? क्यों क्यों अकेला मिथ्यात्व क्यों दबा भाई साहब? 3 कर्मों में से एक ही क्यों दबा? बोले 3 थे ही नहीं। अच्छा वो अखंड लड्डू था, जब उस अखंड लड्डू को दबाया जाएगा तो क्या करेंगे? 3 दबेंगे कि एक अखंड को ही दबाया जाएगा? क्या 100% कोई तो तोड़ेगा, तभी तो 3 टुकड़े होंगे, क्योंकि इसके मिश्र मोहनी और सम्यक्त्व मोहनी की सत्ता है नहीं। जब जीव, आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, क्या जब जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को माने दबाया उसने, अनादिकाल से चले आ रहे मिथ्यात्व वाले लड्डू को दबाया, तो दबाने पर सम्यक्त्व के काल में, जिसे प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहा गया है, ऊपर परिभाषा बतला दी थी, दर्शन मोहनी के उपशम से जो सम्यक्त्व हो वो प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। क्या तो कह रहे हैं उस प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जब मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय व सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करता है, तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। माने वो मिथ्यात्व वाले लड्डू को जब दबाया था तो दबाने पर मिश्र मोहनीय माने 9 ग्राम का टुकड़ा निकला, और सम्यक्त्व मोहनीय माने 1 ग्राम का टुकड़ा निकला। क्या और अब प्लेट में ही, अभी खाया कुछ नहीं है, अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, लड्डू को हथेली से दबाया जा रहा है, और लड्डू को हथेली से दबाते ही जैसे ही आपने हथेली को हटाया, कब हटाएंगे कि जब लड्डू टूटा और हथेली को हटाया आपने, तो ये समझ लीजिए आप सम्यक दर्शन हो गया और टुकड़े हो गए 3। अब उस अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सम्यक्त्व हो जाने पर, प्रथमोपशम सम्यक्त्व हो जाने पर सिर्फ 3 ही टुकड़े, ये 3 टुकड़ों की सत्ता होती है, तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। बात ख्याल में आ गई क्या? यहां तक क्या बात कह रहे हैं? वहां उस सम्यक्त्व के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी रूप वे सम्यक्त्व मोहनी रूप परिणमित करता है, ये उसमें कन्वर्ट किया है, मिश्र मोहनी में
और सम्यक्त्व मोहिनी में कन्वर्ट किया तब 3 टुकड़े हो गए। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के उपशम सम्यक्त्व जब होता है तो कितनी कर्म प्रकृतियों का उपशम होता है? 5। कौन सी कर्म प्रकृति का उपशम होता है? अभी दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से बात करो तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं सिर्फ एक ही का उपशम होता है। क्या? अभी चारित्र मोहिनी की 4 नहीं लेना, चारित्र मोहिनी की जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ है, अभी उसकी चर्चा नहीं कर रहे। यहां प्रथमोपशम सम्यक्त्व में दर्शन मोह प्रमुख है, और दर्शन मोह का अखंड लड्डू जब दबा तो 3 टुकड़े हो गए। इसका मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपशम सम्यक्त्व होते समय एक ही कर्म प्रकृति की सत्ता थी, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद 3 कर्म प्रकृतियों की सत्ता हो गई। ठीक है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कितने का उपशम करेगा? बोले एक कर्म प्रकृति का उपशम करेगा। क्यों एक ही कर्म प्रकृति का उपशम कर रहा है? क्योंकि उसके सत्ता माने जानते हैं, सत्ता माने होता है मौजूदगी, सत्ता माने है अस्तित्व। तो आत्मा के साथ में मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी कर्म की एक ही प्रकृति की सत्ता थी, और उसको दबा दिया। था ही एक ही तो दबाएगा भी एक ही। तो एक ही की सत्ता थी और एक ही का उपशम किया अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने। अब सादी मिथ्या दृष्टि जीव की क्या पोजीशन है? सादी मिथ्या दृष्टि कौन? जिसकी शादी हो गई हो। जिस मिथ्या दृष्टि जीव की शादी हो गई हो वही शादी मिथ्या दृष्टि है ना? अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ने। सादी मिथ्या दृष्टि माने जिसके मिथ्यात्व की शुरुआत है। क्या? जो मिथ्या दृष्टि जीव अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि था, अब एक बार सम्यक दर्शन लिया और दोबारा मिथ्यात्व में आ गया। अब हमने पूछा कि ये जो दोबारा मिथ्यात्व में आया है, इसका मिथ्यात्व, इस मिथ्या दृष्टि जीव का मिथ्यात्व कितना पुराना है? अनादिकाल से है क्या कि नहीं? नहीं, ये तो अभी बीच में सम्यक दर्शन ले लिया था, तो ये तो वापस है। क्या? तो उस मिथ्या दृष्टि को कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि जीव, है ना? ये सादी मिथ्या दृष्टि जीव के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ताएं, किसी के एक ही की सत्ताएं। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के दोनों प्रकार की परिस्थितियां बनेगी। किसी की 3 की भी सत्ता हो सकती है, क्योंकि टुकड़े होने के बाद में दोबारा आया ना मिथ्यात्व में, तो 3 की सत्ता है। और किसी के एक की भी सत्ता हो सकती है सादी मिथ्या दृष्टियों में। वो कैसे हो सकता है? कि ऐसा संभव है कि दोबारा वो जुड़ जाए, तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो ये कैसे हो गया? 3 प्रकृतियों की सत्ता किस प्रकार? 3 या 1, किसी के 2 की भी सत्ता हो सकती है क्या? यदि नहीं तो क्यों? और 1 हो गई तो कैसे हो गई? मिथ्यात्व कर्म के जिसके 3 टुकड़े किए थे, उनकी वापस उद्वेलना क्या होती है? ये कुछ और सुंदर प्रकरण नीचे की पंक्तियों में दिए हैं। कल इस प्रकरण को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। निर्वाणी स्तुति समझने योग्य प्रकरण है। भावपूर्वक गंभीरता से हम सब इसे समझने का प्रयत्न करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नो बाणों का